जय हिंद स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है बेसिकली, देखिए क्वेश्चन टैग हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसका हमेशा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन टैग एक ऐसा रेयर टॉपिक है जो जनरली कवर नहीं होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑन इट। इट्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर कि आप लोग इसको इंजॉय करेंगे। नाउ हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या वो पढ़ रहा है, और फिर हम अपनी स्टेटमेंट को कंफर्म करते हैं क्या वो नहीं पढ़ रहा, दैट इज क्वेश्चन टैग। ये जो सेंटेंस के लास्ट में हम जो एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश। सपोज अगर मैंने कहा वो नहीं पढ़ रहा और फिर आप कंफर्म करोगे क्या वो पढ़ रहा था या पढ़ रहा है, दैट इज क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग कैसे फ्रेम होता है, एग्जाम्स में उसके क्वेश्चंस आपको किस तरीके से आ सकते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन इट। अब देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन टैग होता है, एज आई टोल्ड यू, वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। अगर हमारा सेंटेंस है ही इज वर्किंग, देखिए ये सेंटेंस है, तो जो क्वेश्चन टैग है वो इस सेंटेंस के बाद आएगा। ही इज वर्किंग, लेट्स से इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, isn't he and then question mark। तो ये जो मैंने isn't he लिखा है, this is called question tag in English, isn't he। आप अपनी स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहे हो, इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो अब इसके हमें बेसिक रूल्स पढ़ने हैं कि एक्चुअली मैंने isn't he लिखा किस बेस पर है, इसके क्या बेसिक रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब सबसे पहली बात, टेंसेस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि टेंस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेंस चेंज नहीं होगा, जो भी आपके मेन सेंटेंस का टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, फ्यूचर है, कोई भी टेंस होगा, आपके क्वेश्चन टैग में सेम टेंस रहेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर मेकिंग अ क्वेश्चन टैग, दैट योर टेंस रिमेन्स द सेम। टेंस रिमेन्स सेम। अब टेंस कैसे सेम रहेगा, यूज द सेम हेल्पिंग वर्ब। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर लगाते हैं, तो क्वेश्चन टैग में वही हेल्पिंग वर्ब लगाओ। वॉज वर है तो वही लगाओ, फ्यूचर में विल लगता है तो वही लग जाएगा। अगर कोई मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, शुड, मे, तो वही फॉलो हो जाएगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपने सिर्फ सेम हेल्पिंग वर्ब लिफ्ट करके लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डस होते हैं, सिंपल पास्ट में डिड होता है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है, और आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द टेंस जिसमें भी आपका स्टेटमेंट है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। सो फर्स्ट रूल इज टेंस नहीं बदलेगा। सेकंड, टेंस कैसे नहीं बदलोगे आप, हेल्पिंग वर्ब सेम लगाओ जो उस टेंस में यूज होता है। देन थर्ड पॉइंट, द सब्जेक्ट रिमेन्स द सेम। सब्जेक्ट रिमेन्स द सेम। लेट्स से अगर मैंने इससे पहले वाला एग्जाम्पल क्या लिखा था, ही इज स्टडिंग, उसमें सब्जेक्ट ही है, तो क्वेश्चन टैग में भी ही होगा। क्वेश्चन टैग में आप शी, यू, वी, दे कुछ और नहीं कर सकते। तो जनरली एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट चेंज कर दे। जैसे ही इज स्टडिंग का इजंट शी दे दिया, तो एरर है, बहुत एविडेंट है कि जब ही है तो ही होगा, हम उसको शी कैसे कर सकते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब आपका ध्यान रखना है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेम रहता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं वो नहीं आते क्वेश्चन टैग में, उसे आपको प्रोनाउन से रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज स्टडिंग, अगर सेंटेंस आ गया एग्जाम में राम इज स्टडिंग, तो क्वेश्चन टैग में आप इजंट राम नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग। आपको राम की जगह पर ही का यूज करना पड़ेगा, सिंस राम इज अ बॉय तो सिंगुलर है तो ही लग गया। सो अगर सेंटेंस में आ गया राम एंड श्याम आर स्टडिंग, तो क्वेश्चन टैग में फिर दे यूज हो जाएगा, आप राम एंड श्याम यूज नहीं करोगे, तो प्रोनाउन यूज होगा। क्वेश्चन टैग में वी ऑलवेज यूज प्रोनाउंस, वी नेवर यूज नेम्स लाइक, तो हम आप कह सकते हो हम प्रॉपर नाउन्स का यूज नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा,
और अगर आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। आई रिपीट, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सेंटेंस था, देखिए, ही इज वर्किंग, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो मैंने इसका क्वेश्चन टैग क्या कर दिया, इजंट ही। मैंने नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा के नेगेटिव बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। सो ये नेगेटिव हो गया। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता, ही इज नॉट स्टडिंग, लेट्स से अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। ही इज नॉट स्टडिंग का क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज ही। सो देखिए डिफरेंस, देखिए, जहां हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव, जहां हमारा सेंटेंस नेगेटिव है क्वेश्चन टैग क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करोगे। देन क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, वी ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं हम नॉट का, दैट इज एन अपॉस्ट्रोफी टी। जब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम उसको क्लब कर देते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाता है। आई जस्ट टेल यू सम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। जैसे इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इजंट। आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा आंट। अगेन एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी आंट होता है, AREN अपॉस्ट्रोफी टी। इट्स नॉट एमेंट कोई वर्ड नहीं होता। देन was not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा wasn't। were not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा weren't, wasn't, weren't। then similarly did not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है didn't। do not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म don't। does not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म doesn't। have not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म haven't। Similarly, has not का contracted form hasn't। will not, ये ध्यान दीजिए आप, शायद नहीं पता होगा कुछ स्टूडेंट्स को। will not का contracted form होता है won't। shall not का shan't। सिमिलरली हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, had not का भी होता है पास्ट परफेक्ट, had not का hadn't, जैसे hasn't, haven't, सिमिलरली hadn't। और हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे अगर can आ गया तो can not का हो जाएगा couldn't। should not का shouldn't, must not का mustn't। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन रहा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही बनाओगे, तो आपको फिर हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन आई विल कम टू सेंटेंसेस। टेंस सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, सब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट इज यूज्ड अलोंग विद द हेल्पिंग वर्ब। जब उसको क्लब कर देते हो, उसका पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, how you have to do it, you can go through it once again। ये इन सब verbs की, model verbs की, helping verbs की contracted form होती हैं। Now I'll discuss some sentences with you। अब देखिए, अगर आपका सेंटेंस है he comes to institute every day। He comes to institute every day। Now this is a positive statement, तो आपने क्या पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सब्जेक्ट ही है तो क्वेश्चन टैग में भी आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा।
और आप टेंस को नहीं बदलोगे। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जनरली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा था टेंस का आइडिया होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगेगा, तो ही के साथ डज लगता है, तो आपको बस वही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है। अब इसमें हमें डज हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन फॉर्म, और सेम सब्जेक्ट आ गया, देखिए क्वेश्चन टैग बन गया doesn't he. So these are the basic points you have to remember. Similarly अगर past tense का होता they studied hard, अब अगेन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट स्टडीड से हमें पता चल गया है दैट दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड होता है, तो आपको डिड हेल्पिंग वर्ब लेना होगा क्वेश्चन टैग में। सो ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग अगेन हो गया हमारा नेगेटिव, दे सब्जेक्ट है तो हमने दे यूज करा है। सिमिलरली एक एग्जांपल नेगेटिव का भी ले लेते हैं। अगर आपका सेंटेंस है वी कैन नॉट डू दिस वर्क, देखो दिस इज नेगेटिव, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है अब वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो आपने सिर्फ कैन को लिफ्ट करना है, सेम सब्जेक्ट लेना है, सो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा can we. See the question tag becomes positive. So these are the basic points you have to remember. अब बस कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होता है बट उसमें नॉट नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। वर्ड्स लाइक नाइदर, नन, नेवर, ये भी तो नेगेटिव बना रहे हैं। अगर हमारा सेंटेंस है आई नेवर गो देयर, यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ बट नेवर तो है, तो नेवर इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, वो ऑलरेडी आपकी स्टेटमेंट को नेगेटिव ही तो मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। आई नेवर गो देयर, दिस इज विच टेंस, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू लगता है। स्टेटमेंट नेगेटिव है क्योंकि नेवर इज अ नेगेटिव वर्ड, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। डू आई, दिस विल बी द क्वेश्चन टैग। आई नेवर गो देयर, डू आई। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखो, अगर आपका स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, नेगेटिव हमेशा नॉट से बनता है। वर्ड्स लाइक नो, नेवर, नाइदर, नन, नोबडी, नथिंग, ये सब हमारे वर्ड्स हमारे स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन टैग ऐसे में पॉजिटिव हो जाता है। अब एक सेंटेंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि अगर एग्जामिनर आपको देखिए पेपर में आएगा तो एक क्वेश्चन एक से ज्यादा, सो आई डोंट थिंक देयर आर चांसेस ऑफ कमिंग क्वेश्चन टैग के, बट वो एक क्वेश्चन जनरली जो हमने देखा है पास्ट ईयर में, वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है लेट अस गो देयर, और इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, एरर में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी। सो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, देखिए लेट अस यूज होता है सजेशन के लिए, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। लेट अस गो देयर ये सीधा एक सजेस्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हो आप इसको। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर सजेशन, कमांड्स, एडवाइस एंड ऑल। सो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सो लेट अस जहां होता है इट इज अ सजेशन, सजेशन के लिए हम शैल का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस, अगर लेट अस से कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आता है, ध्यान रखिए कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब लेना है, आपका हेल्पिंग वर्ब शैल होना चाहिए। सजेशन सबके लिए है, सजेशन सबसे पूछ के कोई काम करना होता है, तो अस है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वी। इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, हम इसको शैंट नहीं करेंगे, प्लीज रिमेंबर, हम इसको नेगेटिव नहीं करेंगे। लेट अस गो देयर, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कोई भी आता है, लेट अस स्टडी, लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस से कोई भी इस तरीके का सेंटेंस आता है, तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, शैल वी। अगर लेट मी होता तो शैल आई हो जाता, लेट मी गो देयर शैल आई। सो अस है इसलिए हमने वी लगाया है यहाँ पर।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच यू नीड टू रिमेंबर. सो आई थिंक क्वेश्चन टैग में मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं प्लस द सेंटेंसेस विच आई हैव डिस्कस पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो नेगेटिव का एक पॉइंट बताया है कि सेंटेंस में अगर कोई भी नेगेटिव टर्म है तो अंडरस्टूड है सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस. दिस मच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड आपको क्वेश्चन टैग के लिए. अगर आप इतना भी याद कर पाओ तो क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन आएगा आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर. इसके अलावा पॉइंट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे देयर आ जाता है, देयर इज इनफ वाटर इन द जग, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इजंट देयर, देयर इज नो वाटर, इज देयर, तो नो ने नेगेटिव बना दिया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया. इज देयर, तो देयर है तो हमने वहां पे क्वेश्चन टैग में देयर को ही ले लिया है. सो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है. और एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन टैग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं प्लस एरर के फॉर्म में भी आ सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एज यू ऑल नो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, सो यू जस्ट हैव टू सी द टेंस, मैच करना है टेंस, सब्जेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो सब आप चीजें आपने देखनी होंगी. दूसरा, अगर एरर फॉर्म में आएगा तो जनरली क्या गड़बड़ी हो जाती है, या तो एग्जामिनर आपको हेल्पिंग वर्ब दूसरा लगा के दे देता है या कई बार सब्जेक्ट की भी गलती कर देता है. तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनको आपको बहुत ही प्रिसाइसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा. या फिर इस तरीके का क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर में बहुत बार पहले भी आ चुका है एंड आई कंसिडर इट अ वेरी इंपॉर्टेंट point of question tag. So I hope you enjoyed the session today, students. In the next session I will be coming up with something more interesting for you people. And अगर आपको कोई भी doubt है इसमें, any query, any question you have, please you can write down your queries in the comment section or you can ask me in the class. I'll get back to you. Thank you very much and Jai Hind all of you.